चलिए क्लास 11 का हिस्ट्री देखेंगे हम लोग। जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है क्लास 11th वाले, उन लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 11 हिस्ट्री। क्या है जी? हिस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग भी अपने से बताइए, देखिए कितना आप लोग सही करने पाते हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो इसको एक बार वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग सारे 11th वाले बच्चे के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अमेरिका स्वतंत्र देश कब बना? 1700, ऑप्शन नंबर सी 1776 ना जी। चलिए 1776 में। चलिए एम फोरा किसे कहते हैं? एम्फोरा किसे कहते हैं जी? मटके या कंटेनर को कहा जाता है। एम्फोरा मटके या कंटेनर को कहा जाता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप लोग भी क्लास 11th में है दोस्त, तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि कैसा आप लोग का। देखिए बना के देखिए, इसको घर पे भी ट्राई कीजिए, वीडियो एक दो बार देखिए, उसके बाद फिर आंसर वगैरह बना के देखिए क्या कहते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है दोस्त। चलिए आगे देखेंगे। व्हाट इज सेइंग द क्वेश्चन नंबर 3? ओके, गिल गेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है? मिस्र से है, मेसोपोटामिया से है, यूनान से, इराक से है? किसे है? मेसोपोटामिया से है। क्लास 12 में इसके बारे में डीपली पढ़ना है। मेसोपोटामिया से क्वेश्चन भी आया था इस बार, ठीक है। सीनेट में किसका बोलबाला था? सीनेट में किसका बोलबाला था? अभिजात वर्ग का। किसका था जी? अभिजात वर्ग का। आप लोग जो 12 में एग्जाम दे दिए हैं उन लोग से आप लोग पूछिएगा, हिंदी का भी जो एग्जाम हुआ लास्ट डे उन लोग का, उससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम टकरा दिए थे। क्वेश्चन आंसर जो बताए थे 2 वीडियो में, उसमें से 7 को क्वेश्चन आया है। आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 12 का हुआ है ना हिंदी एग्जाम आजकल, 2 को वीडियो बनाया था, उसमें से 7 को क्वेश्चन पूछा था। चलिए इक्वाइट क्या थे? इक्वाइट क्या थे जी? कौन था जी? अश्वरोहित है। कौन थे जी? अश्वरोहित है। चलिए यानी कि 5 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। अब छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। छठा नंबर और 7वां नंबर एक बार देखिए। छठा नंबर क्वेश्चन प्यार से पढ़िए। पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? हाथ से लिखी पुस्तक, लिपि, अभिलेख, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? हाथ से लिखी पुस्तक का से है इसे। चंगेज खान का जन्म हुआ था, कब हुआ था जी? 1162। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? ए हो जाएगा। अभी एकदम यदि क्लास 11th में है तो आप लोग भी इस वीडियो को देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल है और इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। गोथिक शैली का विकास कहाँ हुआ? गोथिक शैली का विकास चीन में, जापान में, इंग्लैंड में, फ्रांस में? बोलिए। फ्रांस में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। रोम साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? रोम साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? सीरिया। ऑप्शन नंबर डी तक फैला हुआ था, यानी सीरिया। ठीक है जी। आप लोग भी आंसर बोलिए दोस्त। चलिए 11 और 12 नंबर पढ़ेंगे। स्टेपी है ना जी। स्टेपी क्षेत्रों में किस चीज की कमी थी? संसाधन। संसाधन का अभाव था। ठीक है जी। इसको भी पढ़ना है क्लास 12 में डीपली। तैमूर लंग का आक्रमण दिल्ली पर कब हुआ? बताइए। 3098। यस 3098 में हुआ था। कहाँ में हुआ था जी? 3090 में। यदि आप भी क्लास 11th में हैं, आप सारा सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर आप लोग तैयारी से कीजिए। बहुत ही लाभदायक आप लोग के लिए वीडियो लेके आए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन पढ़िए जी। टाइल कर क्या था? टाइल कर क्या था? चर द्वारा वसूला जाने वाला कर, आयकर, सीधे राज्यों के अदा किए जाने वाले कर, ये सभी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सीधे राज्य को द्वारा किए कर। इसको शायद 10th में भी पढ़ना था। चलिए क्लास में जाइए, 4 बजे से आपका क्लास। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे जी। चलिए 14 और 15 एक साथ देख लेते हैं। ओके, थोड़ा सा पीछे कर लेते। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। 14 कहता है पुनर्जागरण सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुआ?
इटली में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला, प्रथम रोमन सम्राट कौन थे? बोलिए। अगस्टस। आप लोग के पढ़ा हुआ केस में से आ रहा है जी। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देखेंगे क्लास 11th वाले, जो इसका जिसका हिस्ट्री होगा। ओके, ऑस्ट्रेलिया संघ कब अस्तित्व में आया? ऑस्ट्रेलिया संघ बताइए। 1901। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, अरे सॉरी सी। मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंगेज खां। ये तो पढ़ना है, 8 में भी है, 8 का बुक में भी पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 18, रोम में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? लातिनी भाषा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। मेसोपोटामिया का प्रथम भाषा क्या थी? सुमेरियन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आपका। क्या हो जाएगा जी? ए हो जाएगा। ठीक है, आपका एक चैप्टर दिया है मेसोपोटामिया से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 में। मध्यकालीन यूरोप समाज के पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते थे? क्वेश्चन नंबर है 20। प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ना जी, प्रथम वर्ग। ऑप्शन नंबर डी। यूरोप में इटली शहर में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई? नगरों की, शहरों के विश्वविद्यालय, वकीलों की। तो विश्वविद्यालय के हुआ था। कहाँ का हुआ था जी? विश्वविद्यालय के। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे पढ़ेंगे। 22 पढ़ेंगे। कौन सी काल में पुर्तगाल सर्वप्रथम चीन पहुंचे? 1513 में। 1513 ऑप्शन। ठीक है। लिवरपूल स्थित है, कहाँ है? फ्रांस में, जर्मनी में, स्पेन में, इंग्लैंड में? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे दोस्त। 24, 25। चलिए, द लास्ट सपर में रचना किसने की? द लास्ट सपर की रचना किसने की? लियोनार्डो डा विंची। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? थॉमस न्यूकोमेन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है जी। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम विश्व की अवधि क्या थी? बताइए। 1914 से 1900। ऑप्शन नंबर सी ना जी, ऑप्शन से 14 से 18 तक था। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1865 में हुआ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है। यदि आप भी क्लास 11th में है, हिस्ट्री है, तो आप लोग एक वीडियो इसको जरूर देख के जाएगा प्लीज, एग्जाम से पहले। आप लोग के लिए लाभदायक बहुत ही है। स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ? 711 में। ठीक है जी। वर का शीर्ष क्या है? स्त्री का शीर्ष संगमरमर का, मेसोपोटामिया के एक पहाड़ी मछली की प्रजाति, इनमें कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए, स्त्री का शीर्ष संगमरमर का। ठीक है जी। वर का शीर्ष क्या है? तो इसका यही है। 29 हो गया, 30 31। चलिए ठीक है, आप लोग 30 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या कहता है जी। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए, क्या कहता है। अहुर माजदा कौन है? बताइए जल्दी। 30 नंबर क्या होगा? अहुर माजदा कौन है जी? देवता। ठीक है। मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? इटली का रहने वाला था मार्को पोलो। ठीक है जी। 22 23। ओके, 22 क्वेश्चन कहता है, फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ? 1358 3058 में। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? लूथर ने बाइबल का जर्मन अनुवाद कब किया? लूथर ने बाइबल का जर्मन कब किया था? 1522। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या हो जाएगी जी? 1522। ठीक है जी। आप लोग भी देखते रहिए वीडियो, और नए हैं यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाकी आप भी करेंगे जी, आप लोग भी अपने वाला से भी करवाएंगे सब। ठीक है दोस्त यार से। द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी? बोलिए। द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी जी? मकियावेली ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था? आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था? इंग्लैंड का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आपका हो जाएगा जी जी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी।
आप लोग भी जल्दी जल्दी से आंसर बताइए कमेंट में क्या होना चाहिए। ओके 36 नंबर क्या कहता है दोस्त, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, क्या कहता है जो भी है। चीन किस महादेश में स्थित है? एशिया में है, ठीक है जी। चीन क्या, और हम लोग किस महादेश में है जी? तो हम लोग में भी एशिया में है, ठीक है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो गैलीली ना जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन का है। 38 घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है? घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है? संख्या गिनती गिन सुबह इतिवृत्त, ऑप्शन नंबर डी इतिवृत्त, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 39 कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? फार खान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फार खान है, ठीक है जी। आप लोग जो पढ़े हैं स्कूल में इससे मिल रहा है किचन, कितना मिला? चलिए जापान में पहली बार महिला ने मतदान किया, कब किया था? 1944 1944 में जापान में पहली बार महिला ने कब किया था जी? 1944 में। यदि आप क्लास 11th में हैं, आपका भी हिस्ट्री है, तो आप लोग क्लास 11th का हिस्ट्री है, तो आप लोग भी इस वीडियो को एक बार प्लीज देख के जाइएगा। और यूट्यूब चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक योर एग्जामिनेशन। अस्सी है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, देख लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए अगला पढ़ते हैं। मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्दों से बना है? यूनानी से बना है। क्या से बना है जी? यूनानी। सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता? 300, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 331 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे जी, तीसरा नंबर, तीसरा चौथा तीसरा चौथा तीसरा, ठीक है, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ, ठीक है जी। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दिनारियस क्या था? दिनारियस क्या था जी? दिनारियस था तो चांदी का सिक्का था। क्या था जी? चांदी का सिक्का था। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हेरोडोटस को कहा जाता था इतिहास के पिता, ठीक है जी। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर, आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्ट्री का लेकर है, चौथा से बताना है जी, तो पांचवा से ना। चलिए जल्दी से बोलिए तो आंसर क्या होगा भाई? रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? तो रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था जी? अगस्टस, ऑप्शन नंबर ए होगा, अगस्टक था। कौन था जी? अगस्टक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। पहाड़ी की चोटी पर बसे गांवों को क्या कहते हैं? कैस्टेल, ऑप्शन नंबर किसको कहते हैं? बी, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। यदि आप लोग क्लास 11th में हैं तो आप लोग एक बार एग्जाम में जाने से पहले सारे वीडियो को देख लीजिए, मोस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 नंबर क्या कहता है जी? इकाइट्स ने क्या, इकाइट से क्या तात्पर्य है? दास, अभिजात वर्ग, मध्य वर्ग, अश्वारोही, क्या होगा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का कॉल कब से कब तक चला था? 2700, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, 509 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। चलिए 9 नंबर, गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है बताइए? दूसरे देश से युद्ध, अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए शस्त्र संघर्ष, घरों में होने वाले लड़ाई, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अपने ही देश से सत्ता प्राप्ति के लिए शास्त्र संघर्ष, ठीक है। अब अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 क्या कहता है? क्वेश्चन, बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पत्ति हुई है? यूनानी से। बर्बर शब्द किस भाषा से है जी? यूनानी शब्द से होगा उत्पन्न इसका, ठीक है। अगला 11 नंबर, जर्मन शब्द
फ्यूड का अर्थ क्या है? जर्मन शब्द फ्यूड का क्या अर्थ है जी? क्लास में जा रहे हैं? हाँ, नहीं नहीं, जे क्लास में 5 मिनट में आ रहे हैं, ठीक है, 5 मिनट में आ रहे हैं। जर्मन शब्द फ्यूड का क्या अर्थ है? एक भूमि का टुकड़ा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? जर्मन शब्द फ्यूड का मतलब है एक भूमि का टुकड़ा, ठीक है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखिए तो। यावर मूलतः थे, यावर क्या थे मूलतः? घुमक्कड़। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? ए हो जाएगा। चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? 1227 ईस्वी सन। और ऑप्शन नंबर ए 1227 पे। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। 14 नंबर, ठीक है जी। मेसोपोटामिया में इनाना किस देवी को कहते थे? मेसोपोटामिया में इनाना किसकी देवी थी? सॉरी, मेसोपोटामिया में इनाना किसकी देवी थी जी? प्रेम और युद्ध की देवी को क्या कहा जाता था? इनाना, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। 50 नंबर। मनेर क्या होता था? मनेर फ्रांस का सड़क, लॉर्ड का घर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक जी। अगला देखिएगा 16 नंबर। मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि, मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी? देवनागरी, फारसी, किलाकर, रोमन। तक किलाकर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। चलिए क्लास 11th वाले हिस्ट्री एक ही वीडियो में पूरा ला दिए हैं। इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा और आपका अच्छा नंबर आ जाएगा, A+, ठीक है। इस वीडियो को देख लीजिए, A+ आ जाएगा, ठीक है जी। टीथ क्या था? टीथ क्या था? एक तरह का कर, एक तरह का संगठन, रोम की राजधानी, इनमें से कोई नहीं था, एक तरह का कर था। गो टू योर क्लासरूम। देखो सेट। चलिए जी, फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी को सम्मिलित थी? फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित थी? कौन सा ऑप्शन होगा जी? तृतीय वर्ग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है ना। द्वितीय। चलिए आप लोग इसका कमेंट में बताइएगा क्या होगा, ठीक है। द्वितीय होगा कि तृतीय होगा? ठीक है जी। ऑप्शन ही होना चाहिए। देखिएगा आप लोग, देख लीजिएगा क्या है इसका, कमेंट में बोलिएगा आंसर, ठीक है। वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है? वर्तमान की बात हो रहा है। गणतंत्रीय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब 20 नंबर देखेंगे। द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया? ऑप्शन नंबर ए होगा लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर सारा देखते चलिए। अब आप लोग 11th में हिस्ट्री है तो एक ही वीडियो में पूरा हिस्ट्री के ला दिए हैं। सारा एग्जाम से पहले एक बार देख लीजिएगा और सारा याद भी कर लेंगे। ईसाई धर्म में ईस्टर से आशय है, क्या है? ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक है, इससे संबंधित है क्वेश्चन, ठीक है। अगला द सिविलाइजेशन ऑफ द रिनाल्सो इन इटली नामक पुस्तक की रचना किसने की? वर्क हार्ट। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है जी। यदि आप भी क्लास 11th में हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट सारा हिस्ट्री का निचोड़ ला है एक ही वीडियो में। एग्जाम से पहले एक बार देखिए और अच्छा नंबर ला लीजिए। चलिए कौन नंबर क्वेश्चन था? 23 ना। द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की? मैकियावेली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आप लोग भी कमेंट में आंसर बोलिए मेरे दोस्त। चलिए आगे। नाइट्स कौन थे? नाइट्स कौन थे जी? घुड़सवार सैनिक को नाइट्स कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 छापे खाने प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया? गुटेनबर्ग। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया था पिछले बार, ठीक है। गुटेनबर्ग, इससे क्वेश्चन यही वाला आया था, छापे खाना से रिलेटेड। इसाबेला द स्कले कौन थी?
इसाबेला द स्टे कौन थी जी? मटुआ राज्य की दासी। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर हो सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मटुआ राज्य की रानी, दासी नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। 2027 ना। चीन का साम्राज्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? 1921। ऑप्शन नंबर 5 मिनट वेट कीजिए। 1921 में। ठीक है, अगला देखेंगे 28। 28 क्वेश्चन पढ़िए दोस्त। ट्वेंटी एट पढ़िए। प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका किसकी रचना है? न्यूटन की। किसकी रचना है जी? न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 29। किसने यह घोषणा की कि पृथ्वी सम्मेलन सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं? किसने ये घोषणा की थी? कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोपरनिकस। चलिए अगला देखेंगे। सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित की थी? इग्रेसियस लोएना। ऑप्शन थोड़ा सा उसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, 30 का आंसर हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 31 देखेंगे जल्दी से। मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था? मार्टिन लूथर कहाँ का था जी? जर्मनी का था। मार्टिन लूथर कहाँ का था जी? तो जर्मनी का था। ऑप्शन नंबर ए होगा 31 पे। चलिए 32 देखेंगे। रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर होगा इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला 33 देखेंगे। 33 जल्दी से पढ़िए तो क्या कहता है क्वेश्चन। ब्रिटेन के संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी गई थी? 1781। 81 सॉरी 1781। 1781। चलिए अगला देखेंगे 24। कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई? 1991। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1911। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 35 देखेंगे। जापान में मेइजी पुनर्स्थापन कब हुई? 1867 से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला देखेंगे। जल्दी जल्दी से वीडियो खत्म करना है, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जा रहा है ना। 36। जापान में तेज गति वाली शिकासेन क्या है? बुलेट ट्रेन को, इसको बुलेट ट्रेन का नाम है। ठीक है जी, चलिए अगला। आधुनिक चीन की संस्थापक किसे माना जाता है? संज्ञात सेन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला 38। चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? सन्यास सेन। ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब 39। वर्ग का शीर्ष क्या था? वर्ग का शीर्ष क्या था जी? ऑप्शन नंबर स्त्री का सिर था। ठीक है जी, इसका आंसर होगा स्त्री का सिर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से, क्या कहता है इसका आंसर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन जल्दी से आंसर दीजिए। मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को इंगित करता है? कतला एवं दजला एवं फरात, यह ना होगा। चलिए इस वीडियो में हम 40 ऑब्जेक्टिव बताए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव। आप इसको एक बार घर पे बनाइए, याद कीजिए और फिर से देखिए कितने का आप आंसर जानते हैं। 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था और इसको 80 में से 80 आप लोग देखिए, याद करके देखिए उसको फिर बना के। ठीक है जी, क्लास 11 इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लेंगे।